नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी आज आपके साथ एक ऐसा मसला शेयर करने जा रहा है जिसने मुआशरे की और हमारे ईमान की जड़ें खोखली करने का तहिया कर रखा है। वो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। आप क्या उन दुकानदारों को नहीं जानते जो अपने कलाम का आगाज़ ही इस बात पे करते हैं कि जादू तो बरहक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हो गया था। इन लोगों से, इन जाहिल लोगों से मैं ये कहूँगा, इन जाहिल लोगों से ये पूछो कि क्या उस शख्स पे जादू हो सकता था जिस पे दुरूद अल्लाह पाक खुद भेजता हो, उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हो, जिसको शफाअत का राइट दिया गया हो, जिसके लिए ये लक पैदा हुआ, वजह खल्क़े कायनात की तख्लीक। अगर अल्लाह ने कहा कि मैं अगर तुम्हें पैदा ना करता तो ऐ नबी मैं कायनात भी पैदा ना करता, उस पे जादू होना था। ये यहाँ एक बड़ा ही बारीक नुक्ता नाज़रीन, वो ये है कि यहूदियों की ये पैदावार है। ये तमाम जो ये लफ्ज़ बोलते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, ये यहूदियों के उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो एजेंडा ये था जिसमें ये उन पे उनके इजलास में ये पूछा गया कि मुसलमान अल्लाह के खिलाफ तो हमारी बकवास या किसी की बकवास सुन लेते हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक फिक्रा भी कहा जाए, एक लफ्ज भी कहा जाए, तो ये मरने मारने में तुल जाते हैं। इसका तोड़ कैसे करना है? वो तोड़ चंद उनके दानिश्वर जो हमारे नजदीक बदबख्त थे, उन्होंने ये बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा इंसान साबित कर दो। और ये जादूगर उसी एजेंडे पे, ये जो जादू करते हैं, तावीज़ गंडे करते हैं, ये उसी एजेंडे पे अमल कर रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अपने जैसा साबित करना है कि उन पे भी जादू हो सकता था। आपसे एक दो सवाल आते हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा। रहमतुल आलमीन पे जादू हो सकता है? जो कायनात में शफात का सबब बनने वाला है, उस पर जादू हो सकता है? और जो जादू का तरीका कार बताया गया वो भी कितना मजे का खेज है कि इंसान में रत्ती बराबर अकड़ हो तो वो जान जाता है कि ये सारी नॉनसेंस है, ये सारी एक, मतलब मैं ये कहूँगा सारी बकवास है। वो तरीका ये है कि कुएं, आपने अगर देहाती कल्चर से वाकिफ है तो जो जब कुआं खोदा जाता है तो टांगे के पहिए के चक्के जैसा नीचे 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 लेके जाते हैं। जब पानी 15-20 फुट पे निकल आता है तो फिर वो वहां उसको छोड़ के तो वापस आ जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल वो मुबारक एक कंघी में परो के या कंघी में लपेट के, तो कंघी उस चक्के के नीचे रख दी गई थी। और फिर किसी फरिश्ते ने आके, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बताया, कुछ अरसे बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होना शुरू हुई बकौल एक इस किस्म के यहूदियों के एजेंट के, जब उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बताया कि ये तुम पे जादू हुआ है और फलां जगह वो कंघी दबी हुई है जिसपे तुम्हारे बाल है, जिसपे जादू किया गया है। तो फिर उन्होंने किसी को कहा जो कुएं के नीचे गया, जिसने वो कंघी निकाली और उसका तोड़ किया। अब इन बेहमक लोगों से बंदा ये पूछे कि उस वक्त कौन से ऑक्सीजन मास्क थे, कौन से गोताखोर थे जिन्होंने नीचे जाके आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट में वो जाके तलाश करना था कि कहाँ वो कंघी दबी हुई है। ये जहालत की आखिरी हद है और यही एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन अब मैं इससे बड़ा सबूत भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो सबूत है कुरान हकीम, जिसका पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत 47 से 48। हम खूब जानते हैं जिस लिए वो सुनते हैं जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं और जब आपस में मशवरा करते हैं, जबकि जालिम कहते हैं, लफ्जों पे मैं जोर दे रहा हूँ, ये कुरान के लफ्ज में बोल रहा हूँ, उसको तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। जबकि जालिम कहते हैं तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे मर्द के
जिस पर जादू हुआ, तो उन्होंने तुम्हें कैसी तशबीहें दी तो गुमराह हुए कि राह नहीं पा सकते। इन लोगों को जिन्होंने जादू का इल्जाम लगाया, अल्लाह ने गुमराह करार दिया। ये कुरान के अल्फाज हैं, मेरे नहीं, किसी मुफ्ती के नहीं, किसी आलम के नहीं, ये कुरान के हैं। और इसके बाद पारा नंबर 18 सूरह अल फुरकान आयत नंबर 7 का 9, और बोले इस रसूल को क्या हुआ, खाना खाता है, बाजारों में चलता है, क्यों ना उतारा गया इनके साथ कोई फरिश्ता कि इनके साथ डर सुनाना, या गैब से इन्हें कोई डर सुनाता, या गैब से इन्हें कोई खजाना मिल जाता, या इनका कोई बाग होता जिसमें खाते। और जालिम बोले तुम तो पैरवी नहीं करते मगर एक ऐसे मर्द की जिस पर जादू हुआ। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो कैसी कहावतें तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तो गुमराह हुए कि आप कोई राह नहीं पा सकते। नाज़रीन, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी सबूत की जरूरत रह जाती है कि उन लोगों को जो ये कहते हैं, जो ये इल्जाम लगाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, अल्लाह ने अल्लाह ने अल्लाह ने ही गुमराह करार दिया और उन्हें ये बता दिया कि ये वो लोग हैं जो इस किस्म की तोहमतें करते हैं और इल्जाम लगाते हैं। अब एक और बड़ी सीधी सादी बात है, अगर आज एक तरफ जादूगर बैठे हैं तो बहुत से अल्लाह वाले ऐसे भी हैं जो अल्लाह के एक एक लफ्ज से, जो आम जादू है, जादू को मैं ये नहीं कह रहा कि जादू है नहीं, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होना ये इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा बहतान है जो कुरान ने भी कह दिया। आप मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह का एक बंदा एक इशारे से जादू का तोड़ कर सकता है और जादू खत्म कर सकता है, तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू होना था जो कायनात के मालिक थे। ये मैं हवाला दे रहा हूँ यहाँ साईं नजीब सुल्तान साहिब गद्दीनशीन हजरत सुल्तान बाहू, मेरी मौजूदगी में एक कोई 30-32 साल की खातून के साथ उसके माँ बाप भाई लाए जो चीखें मार रही थी, और उन्होंने आके कहा कि हमने इसके तमाम टेस्ट करवाए हैं लेकिन हर एक ने कहा कि हमें समझ नहीं आती, कोई टेस्ट सारे क्लियर है। तो कुछ लोगों ने बताया कि इस पर जादू हुआ है। अब मैं उस वक्त साईं नजीब सुल्तान साहब के पार्टी की तरफ बैठा था और उनकी तरफ देख रहा था। आप यकीन जाने, मैं पूरे जिम्मेवारी से होशावार से कह रहा हूँ, उन्होंने उसकी तरफ, लड़की की तरफ देखते हुए यूं करके इशारा किया, उंगली से यूं करके इशारा किया। एक सेकंड इस इशारे के बाद वो बच्ची खामोश हो गई, उसका दर्द खत्म हो गया। अब माँ बाप उसकी तरफ हैरानगी से देख रहे हैं कि इसने तो कई दिनों से घर पे पूरे में शोर मचाया हुआ है, आज कैसे चुप हो गई। अब मैं जानता था कि ये अल्लाह वाले बंदे क्या क्या ताकत रखते हैं, क्या क्या कुव्वत रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह का एक एक आम बंदा जिसको अल्लाह ने कोई इज़्न दिया है, कोई बख्शिश की है उस पर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर इनायात है, करम है, हजरत सुल्तान बाहू की मेहरबानी है उस पर, अगर वो ये चीज़ कर सकता है तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब नाउज़ुबिल्लाह इतने समझे बेख्तियार थे कि वो उन पे जादू भी हो गया और उन पे आके उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बताया कि ये जादू ये जादू फलां जगह हुआ है। जो कायनात के राजों से वाकिफ है, जो अल्लाह से मुखातिब होता है, जो मेराज के दिन जो हम कलाम होता है और जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि फासला रह गया एक कमान या उससे भी कुछ कम, ना उसका दिल घबराया ना उसकी आंखों ने धोखा खाया। आप नाज़रीन इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उस जात का अल्लाह के साथ क्या राब्ता था, कितना राब्ता था।
और क्या उस पर जादू हो सकता था? आप इन बदबख्तों की बातों पे ईमान लाना छोड़ दें और इनकी बातों पे मत जाएं। ये 100% बुहतान है और ये आपको, अगर आप इस तरह कहते रहते हैं तो यकीन जानें आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से भी महरूम हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्लाह के इख्तियार, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया ये कह के कि उन पे जादू हुआ था। नाज़रीन, आज के बाद मुझे यकीन है कि आप इस बात से तौबा करेंगे और अगर कोई आपके सामने ये बात करता है तो उसे कुरान हकीम के ये 2 हवाले कोट कर देंगे कि तुम झूठ बोलते हो, बहतान लगाते हो, आइंदा मेरे सामने इस किस्म की गलत बयानी नहीं करनी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।